हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, मजे में हैं? तो चलिए आज का सेशन लेकर हम आपके सामने आए हुए हैं। इस सेशन में हम आज बात करेंगे मिशन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की, जिसमें आप देखेंगे कक्षा 10 की गणित के समांतर श्रेणियां। उसमें से बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो हम देखेंगे। इस बैच का नाम है प्रारंभ बैच, और इस बैच में हम लेकर आए हैं समांतर श्रेणियां। तो जानते हैं कि समांतर श्रेणियां होती क्या हैं, इस पर आज चर्चा करते हैं। चलिए तो देखते हैं समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी होती क्या है प्यारे बच्चों? समांतर श्रेणी क्या है, पर उससे पहले जाने की श्रेणी होती क्या है। श्रेणी का मतलब होता है किसी संख्या को एक निश्चित क्रम में बढ़ते हुए रखा जाए तो वो जो क्रम होता है वो समान श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 लिखा हुआ है और 2 के बाद प्लस 2 और कर दें तो हो जाएगा 4, और 4 के बाद 2 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6, और पहली संख्या 2 2। इसी तरह से एक निश्चित क्रम के बाद 6 + 2 करें तो हो जाएगा 8। तो ये जो क्रम चलता जा रहा है, बढ़ता हुआ क्रम, तो ठीक है, इस क्रम को कहते हैं श्रेणी। क्या कह रहे हैं? श्रेणी। क्योंकि ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित क्रम में चली जा रही है, 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि 1 का स्क्वायर करें तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा। तो एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित नियम के अनुसार क्रम बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसे क्रम को हम कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। तो श्रेणी में हम अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिनमें समान अंतर हो। किस अंतर हो? समान अंतर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या में कोई एक निश्चित राशि या निश्चित संख्या जुड़ती चली जाए या फिर घटती हुई चली जाए, तो ऐसे क्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा जो क्रम बनता है तो संख्याओं का, वो क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया 2 में 2 जुड़ गए तो हो गए 2 2 4 6 8 और 10। यहां पे हम देखें कि ये जो क्रम चला जा रहा है, इनके बीच में हर एक में जो अंतर आ रहा है वो कितना का अंतर आ रहा है? 2 का। कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। तो ये जो अंतर आ रहा है सब में, तो यही समान अंतर है। कितना? सब में समान बराबर का अंतर है, इसलिए जो ऊपर वाली सीरीज बन रही है वो समांतर श्रेणी बन रही है। अच्छा बच्चों, आइए समझते हैं कि समांतर श्रेणी, तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अब जानते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक श्रेणी है 2 4 6 8 और 10। अब इस 4 6 8 10 में बीच में जो पहली संख्या है इसको बोलते हैं हम ए। क्या बोलते हैं? ए। पहली संख्या यानी प्रथम पद जो श्रेणी का होता है या सीरीज का होता है वो ए कहलाता है। दूसरा पद कहलाता है A1, इसी तरह A2 और A3, A2 और A3, इसी तरह से A4, ऐसे कहते हुए चले जाते हैं। तो ये जो सीरीज है वो इस तरह से नाम देते हुए चली जाती है। अच्छा, इनका जो अंतर आता है वो होता है जैसे 2, तो 2 का मतलब हो गया D, कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, अर्थात सर्वांतर बोलते हैं। सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? D से। तो ये पहला पद को A कहते हैं, और बीच में जो बराबर अंतर आ रहा है, सब में जो बराबर 2 2 का अंतर आता है, ये क्या कहलाता है? सर्वांतर अर्थात D। सर्वांतर अर्थात D। और ये क्या है? प्रथम पद। ठीक है। और अंतिम पद इस सीरीज का क्या है? 10। तो ये कहलाता है L। तो आप समझ गए आप बच्चों कि पहला पद A, प्रथम पद A, प्रथम पद A है, पद A, D है सार्वांतर, और L है आपका अंतिम पद। अंतिम पद। तो समझ गए प्यारे बच्चों कि प्रथम पद A है, सार्वांतर D है और अंतिम पद L है। चलिए अब आगे कुछ सीखते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या क्या व्यापक रूप क्या होता है। तो सर्वांतर श्रेणी का व्यापक रूप है A + D, A + 2D, A + 3D और A + n-1 × D। अर्थात जितनी भी n-1, अगर पहला पद होगा A तो दूसरा पद होगा A + 2D, A + D,
ए प्लस 3d 2d ए प्लस 3d, इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरह से n-1। तो ये व्यापक रूप है सार्वंतर श्रेणी का। अब प्यारे बच्चों जानते हैं कि पदों का चयन इस तरह से, अगर 3 पद लेने हो, कितने पद लेने हो, 3 पद बच्चों लेने हो, तो 3 पद लेने के लिए पहला पद हम मानेंगे a माइनस डी। क्या मानेंगे? a माइनस डी। और दूसरा पद मानेंगे a और तीसरा पद a प्लस डी। तो जब 3 पद लेने हो तब ये सीरीज मान के चलेंगे। अगर हम 4 पद लेने हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, 4 पदों के लिए ये वाली सीरीज काम करेगी। 5 पद लेने हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी और बीच वाला पद a और a प्लस टी और a प्लस 2d, इस तरह से लेंगे। अब समांतर माध्य ज्ञात करना हो प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे? समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहला सीरीज a b c, ऐसी सीरीज है, आपके 3 पद हैं a b c, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 2b बराबर a प्लस c, या ऐसा लिख सकते हो समांतर माध्य b बराबर a प्लस c बटे 2, ये समांतर माध्य के लिए यूज करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना हो तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। ठीक, श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो l बराबर लिख सकते हैं अंत से अंतिम पद l, और लिख सकते हैं nवां पद निकालना हो तो l बराबर भी यही फार्मूला लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। तो ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है अंतिम पद। और अंत से nवां पद निकालना हो तो प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं an बराबर लिख सकते हैं l और माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे श्रेणी में अंत से पद। अब आइए पदों का योगफल निकालना हो प्यारे बच्चों, तो यदि जब पदों का योगफल निकालेंगे तो SN का मतलब होता है योगफल। SN का मतलब क्या है? योगफल। SN का मतलब है योगफल। अब योगफल n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अगर पद में योगफल निकालना हो तो पहला पद और अंतिम पद मालूम तो इस तरह से लिख सकते हैं, SN बराबर n अपान 2 और लिख देंगे a प्लस l। क्या लिख देंगे? जब अंतिम पद और पहला पद मालूम हो तो इस सूत्र का यूज करते हैं। अब समांतर श्रेणी में अगर an निकालना हो तो पहली और दूसरे पदों की तो ये वाला सूत्र an बराबर SN माइनस n-1 कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब कुछ प्रश्नों पे चलते हैं। ये तो इसकी मुख्य जो कॉन्सेप्ट था वो हमने सीखने की कोशिश की। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपके बोर्ड पे आ चुका है, कहता है निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। सवाल क्या है? निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो प्यारे बच्चों समांतर श्रेणी में कौन नहीं है ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 4 7 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम चेक करें तो a बराबर 1 अगर लिख दें और d बराबर क्या होगा, तो d बराबर होगा पहले पद में अर्थात a2 माइनस a1, या पहले पद को हम लिख सकते हैं कि इस वाले पद में ये वाला घटा दो, ये वाला घटा दो। जैसे अगर हमको d निकालना होता है तो क्या करते हैं, 4 माइनस 1 करते हैं तो आ जाएगा 3, फिर 7 माइनस अगला निकालें तो उसको लिख सकते हैं 7 माइनस 4 बराबर तब भी आ जाएगा 3। तो ये जो क्रम है यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों में, इसमें तो इसमें d बराबर आ रहा है 3 और 3 आ रहा है, अतः ये जो सीरीज है वो कैसी है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब अगला देखिए बी नंबर देखते हैं, लिखा हुआ है -2 -5 अब इनका अंतर निकालें तो क्या निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2
प्लस 5 इक्वल टू 3। फिर निकाले तो 1 माइनस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस अर्थात 1 प्लस 2 अर्थात 3। यहां पर भी 3 आया, यहां पर भी 3 आ रहा है। और निकालते हैं 4 माइनस 1 तो यहां पर भी 3 आ रहा है, अतः यहां पर भी 3 है। तो ये जो सीरीज बन रही है ये समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, क्योंकि इनमें जो कॉमन डिफरेंस डी आ रहा है वो समान है, अतः ये दोनों समांतर श्रेणी में। इसी तरह से 7 माइनस 3, 12 माइनस 7 और 18 माइनस 12, देखिए क्या कॉमन डिफरेंस सब में बराबर आ रहा है। तो d इक्वल टू इसमें निकाल ले, d इक्वल टू इसमें निकालें, d इक्वल टू इसमें निकालें तो 7 में 3 गए बचे 4, 12 में 7 गए तो बचे 5 और 18 में 12 गए तो बचे 6। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परिस्थिति अलग अलग है। ये 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस आपका है वो बराबर नहीं आ रहा था। ये जो आपने देखा ये कॉमन डिफरेंस अर्थात डी जो आया सार्वंतर आया वो आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं है तो ये वाला जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसको देखें डी निकालें तो ये होगा 14 माइनस 11 और 17 माइनस 14 और 20 माइनस 17, 20 माइनस 17। तो सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि आपस में बराबर है। तो 14 में 11 गए कितने बचे 3, 17 में 14 गए 3, 20 में 17 गए 3। यहाँ पे हमने प्यारे बच्चों देखा कि यहाँ पर भी सब में बराबर कॉमन डिफरेंस है, अतः ये भी सर्वांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये सब समांतर श्रेणी में तो सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए जो है वो गलत हो गए और जो नहीं है वो सही होगा। तो राइट आंसर इज ए सी। तो सही उत्तर सी है, बाकी उत्तर गलत है। तो सी उत्तर आपका सही है। तो सी उत्तर जो है वो होगा 3, 7 और 12, 18 अर्थात 7, 3, 7, 12, 18 ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 डॉट डॉट का पहला धनात्मक पद है। कौन सा पहला धनात्मक पद होगा? तो इनमें से कोई एक होगा। तो 2 ही धनात्मक है बाकी तो ऋणात्मक। यहाँ पे 2 ही धनात्मक है बाकी ऋणात्मक है प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? अगर हम यहां से देखें तो कितने का अंतर कॉमन डिफरेंस आ रहा था, तो जल्दी जल्दी अगर करें तो -8 और में +11 घटाए तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? 8 में 11 में 8 गए, बचे कितने? बचेंगे आपके 3। -8 में +11 बचे 3। इधर -5 में +8 गए, बचेंगे 3। और इसके बाद यहां पे कितना होगा? 3 और जोड़ें प्लस के तो कितना हो जाएगा? माइनस के अगली संख्या अगर इसको लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख लेंगे, तो जो सीरीज बनती चली जाएगी -11, -11, -8 और इसमें क्या अंतर? 3 का अंतर आता चला जा रहा है और -5 और 3 का तो अंतर -2 और इसके बाद कितना करें भाई? तो +1, क्योंकि अगर हम इनके बीच में अंतर देखें तो सब में 3 का अंतर, 8 3 11, 5 3 8, 2 3 5 और 2 और 1 जोड़े तो काय का हो जाएगा? ये तुम्हारा -2 है, उधर प्लस का 1 हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से पहला धनात्मक पद कितना होगा? 1 होगा। तो सही उत्तर मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 1 होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? 1 होगा, क्योंकि हर एक के बीच में अंतर 3 आ रहा है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए
अब अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सार्वंतर क्या होगा। तो अब इनमें से एक सही है, इनमें से एक सही है, तो कौन सा सही होगा प्यारे बच्चों। तो यहां पे आपका होगा कौन सा सही, कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए भाई, तो पहला अंतर सर्वांतर देखें तो d बराबर अगर हम निकालेंगे प्यारे बच्चों तो 1 -3 अर्थात -2। d बराबर फिर निकालेंगे तो -1 और -1, -1 और -1 अर्थात ये हो जाएगा आपका -1 और +1 अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 0। अब -3 में कम करें हम -1 को, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर के देख लेते हैं। 1 में 3 गया, चाहे -2, फिर -1 में जाएगा कितना, +1 जाएगा, +1 तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस अर्थात -2। अब तीसरे विकल्प में देखिए, तीसरे में तो -3 माइनस और -1 अर्थात ये हो जाएगा माइनस का प्लस, तो ये -3 और प्लस अर्थात ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे हमने देखा -2, यहाँ पर भी -2, अतः हम कह सकते हैं जो सार्वंतर होगा वो -2 होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, -2। पहले बच्चों समझ में आ गया। हम इनके बीच में जो अंतर देखा तो सब में -2 और -2 है, अतः सार्वंतर भी -2 ही होगा। तो राइट आंसर इज -2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अतः प्यारे बच्चों अगला सवाल है आपका, ये वाला अगला प्रश्न है। यहां पे लिखा हुआ है √2, फिर लिखा हुआ है आपका √2 और इसके बाद लिखा हुआ है, ये पेन लगा लें, हाँ, तो ये है पहला लिखा हुआ है √2, दूसरा पद है 2√2 और तीसरा पद है √3√2 का 10वां पद क्या होगा, का 10वां पद क्या होगा। तो पहला पद यहां पे दिया हुआ a बराबर √2, दूसरा पद दिया हुआ है a1 बराबर इतना, मान लीजिए a बराबर इतना, a1 बराबर हो गया 2√2 और a2 बराबर हो जाएगा 3√2। तो इस तरह से 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि नवा पद यानी 9 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 10√2। क्या होगा, 10√2 हो जाएगा, क्योंकि संख्या 1 2 3 तो √2 उसी क्रम में चला आ रहा है। तो हम लिखेंगे ये जो उत्तर होगा 10√2, इनमें तो लिखा नहीं है। फिर क्या होगा, फिर हम इस 10 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई और 10 का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात हो जाएगा कितना, 2 गुणते 100, कितना हो जाएगा बराबर √200। तो सही विकल्प आपका होगा सी नंबर। कौन सा होगा, सी नंबर। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ 1 2 3 तो 10वां में 10√2 हो जाएगा और 10√2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। समांतर श्रेणी आपके सामने दी गई हुई, 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो 10 7 और 4 का 30वां पद, तो a बराबर दिया हुआ है 10, a बराबर दिया हुआ है 10, d बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, d बराबर होगा 7 - 10 अर्थात
माइनस के 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 - 7 अर्थात माइनस के 3। तो आपका डी आ गया माइनस का 3। n बराबर दिया हुआ है 30, 30वां पद निकालना है, ठीक है, 30वां पद। अब आपके सामने हमने एक फार्मूला बताया था प्यारे बच्चों, बताया था कि nवां पद बराबर यानी 30वां पद बराबर क्या बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां 30वां पद बराबर क्या होगा, 30वां पद बराबर हो जाएगा a की जगह पे 10 प्लस n की जगह पे 30 -1 इंटू डी की जगह पे माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 10 प्लस n-1 अर्थात 30 में गए तो 29 बचा और गुणा करा देंगे -3 का। तो गुणा करने पर 29 में 3 का गुणा कराइए तो कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 का गुणा 3 से 9 त्रिका 27 और 3 का गुणा 2 से 6 और 2 8, कितना होता है 87 होता है। कितना होता है 87, और वो भी काहे का माइनस के 87, ठीक है प्यारे बच्चों। और 10 प्लस के, तो घटाने पे आपके पे क्या आएगा बच्चों, 87 में 10 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 77, 77, वो काहे का माइनस का 77। तो आपका सही उत्तर होगा माइनस का 76, सी नंबर। तो सही उत्तर कौन सा होगा, माइनस का 77 जो कि सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, a बराबर 7 और l बराबर 4 हो तो a का मान क्या होगा। अब इस सीरीज में d दिया हुआ है, n दिया हुआ है और l भी दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमने जो फार्मूला बताया उसी का यूज करते हैं। तो l बराबर हमने बताया था अंतिम पद l बराबर बताया था a प्लस n-1 और इंटू डी, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो l की जगह पे दिया है प्रश्न में 4 बराबर a की जगह हमको मालूम करना है, पता नहीं क्या होगा। n की जगह पे दिया हुआ है 7 -1 इंटू डी की जगह पे दिया है माइनस के 4, डी की जगह पे दिया हुआ है -4। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 को वैसे रखे रहने देंगे और a को भी वैसे रख दीजिए, प्लस 7 में 1 कम कर दीजिए, हो गया 6 और गुणा करा दीजिए -4 से। तो गुणा कराने पे क्या आएगा बच्चों, 4 छंग 24। तो ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस माइनस का 24, माइनस का 24 आ जाएगा, 6 का गुणा 24 आ गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस। इस तरह से अगर संख्या को एक तरफ ले ले तो ये हो जाएगा 4 माइनस का इस बराबर के ट्रांसफर करेंगे, -24 को दूसरी तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस 24 और यहाँ पे जब बराबर के इस तरफ ट्रांसफर होके आया तो यहाँ बचा 24, तो इधर आ गया। तो 24 और 4 जोड़ने से हो गया 28 बराबर a के, अर्थात प्यारे बच्चों a बराबर 28 होगा। तो 28 आपका ऑप्शन है कोई, हाँ है, कौन सा है, डी नंबर, अतः सही उत्तर आपका डी होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो a का मान कितना हो गया 28। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी डी, सार्वंतर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डी बराबर दिया है -4, नोट कर लिया। 10वां पद यानी n बराबर कितना है 10 -8 हो, 10वां पद कितना है -8। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, डी दिया हुआ है, n दिया हुआ है, 10वां पद दिया हुआ है अर्थात l बराबर कितना है 10 ही पद होंगे मान लीजिए, तो -8 है। l बराबर अंतिम पद 10वां पद कितना है -8। तो प्रथम पद यानी a ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में देखा सेम वही कैटेगरी यहाँ पर आ गई। फिर भी करके देखते हैं इसको, फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी।
यल की जगह पे लिखेंगे -8, बराबर की जगह पे बराबर लगाएंगे प्यारे बच्चों, ए की जगह पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, अर्थात यही रहेगा, प्लस की जगह पे प्लस, एन की जगह पे 10 लिखकर -1 लिखेंगे और डी की जगह पे -4 का गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा -8 बराबर a प्लस -10 में 1 गया, कितने बचे 9, अर्थात प्लस के 9 में गुणा कराएंगे -4 का, तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -4 नहीं 36, अर्थात -8 बराबर ये हो गया a प्लस नहीं -36। अब ये 36 को ट्रांसफर करके इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 जो है तुम्हारा हो जाएगा प्लस का, अर्थात -8 प्लस के 36 बराबर 1 है। तो आपका 36 में 8 गए तो बचेंगे कितना 28, कितना बचेगा 28, 36 में गए 8 तो 28, तो बराबर कितना हो जाएगा ए बराबर आ जाएगा 20। तो सही उत्तर आपका सी होगा, यहां पर लिखा हुआ सी बराबर 28। तो समझ में आया प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है और A18 माइनस A13 क्या होगा। सार्वंतर दिया हुआ है 5 है, तो यानी D बराबर उसने दे रखा है कितना, D बराबर 5। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पे दिया है सार्वंतर है 5, तो A18 माइनस A13 का मान क्या होगा। तो A18 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, A18 का मतलब होता है A प्लस 17D। इसी तरह से A13 अर्थात A13 का मान A13 का मतलब हो गया A प्लस 12D यानी 12D। अब प्रश्न कह रहा है कि A18 माइनस A13 बराबर क्या होगा, तो वो हो जाएगा A प्लस 17D माइनस, इसमें माइनस करेंगे A प्लस 12D, अर्थात हो जाएगा आपका A प्लस 17D माइनस के A माइनस के 12D, दोनों माइनस के, तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में खत्म। 17D में 12D चले गए तो कितने बचे 5D, कितना बचा 5D। तो आपका उत्तर आया इनका आंसर 5D, चूंकि D इक्वल टू दिया है 5, अतः हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अर्थात 25। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। सही उत्तर सी होगा। कौन सा होगा, सी नंबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक हो और सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं 1 से 10 तक के सम संख्या, तो सम संख्या कौन होती 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, कहता है 10 तक की ही, 10 तक का ही लिया हमने। कौन कौन सी है 2, 4, 6, 8 और 10 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य के लिए हमने फार्मूला बताया था, क्या होता है समांतर माध्य के लिए हमने बताया था B बराबर क्या बताया था A प्लस C बटे 2 बताया था ये। लेकिन अगर हमने समांतर माध्य के उसमें देखा होगा समांतर माध्य के लिए तो कुल संख्याएं कितनी संख्याएं 2, तो इसको बोल सकते हैं इस तरह से सिग्मा x बराबर क्या होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और n बराबर कुल संख्याएं कितनी है 2, 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5। तो समांतर माध्य बराबर क्या होगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। इस फार्मूले से लगा लीजिए, तो जोड़ने पर आ जाएगा इधर 10 तो 12 8 20 10 30 बटे 5 अर्थात 5 6 का 30। तो इस तरह से सही उत्तर बी होगा, इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए।
समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया हुआ है 3, प्रश्न में ए बराबर दिया हुआ है 3। डी बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? डी बराबर होगा 8 माइनस 3 अर्थात 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 13 माइनस 8 बराबर 5। तो डी का मान मालूम हो गया 5 है। तो n बराबर कौन सा पद, यानी अंतिम पद l बराबर 78 है, अंतिम पद 78 है। तो n बराबर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। n बराबर क्या हुआ है? a मालूम है, d मालूम है, l मालूम है, तो nवां पद यानी कौन सा पद? तो nवां पद बराबर, फार्मूला हमने बताया, nवां पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या अंतिम पद। तो nवां पद 78 है, यानी अंतिम पद कौन सा पद? 78। तो n बराबर पर a की जगह पे दिया हुआ है कितना? 3, प्लस n की जगह पे ज्ञात करना है तो n माइनस 1, और इंटू डी की जगह पे दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? 5। तो हम अगर करें तो 78 बराबर 3 प्लस गुणा कराएं तो हो गया 5n माइनस 5। अब अगर हम इसको लिखें तो 5 में 3 जोड़ दे या सारी संख्या उधर कर दें तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आगे जाके देख लीजिए, इनमें से हम 5n को तो यहीं रखेंगे, बाकी संख्या उधर पक्षांतर कर देंगे यानी ट्रांसफर करेंगे। तो ये होगा 78 माइनस के 3 प्लस के 5 और इक्वल टू 5n के। तो ये हो जाएगा 78 में 3 गए, कितने बचे? 75, और 75 5 जोड़ के हो गए 80। 80 बराबर 5n के। तो n बराबर कह सकते हैं 80/5। 5 का भाग 80 में देंगे तो 5 का नम 5 और बचेंगे 5 6 का 30, 16। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा 16। तो सही उत्तर 16 अर्थात बी ऑप्शन है। तो सही उत्तर है 16, जो कि बी ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कुल 10 प्रश्नों के उत्तर देखे, साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखा। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। प्यारे बच्चों, आने वाले वीडियोज हम किसी दूसरे अध्याय पे जो देंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लिए, तब तक के लिए नमस्ते।